morning student, I am Sakshi Kumari, lecturer in Mechanical Department of Pakur Polytechnic Pakur। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोग को कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन जो सब्जेक्ट है उसी का एक टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानने से पहले हम रिकॉल करना चाहेंगे कि क्या क्या हम बता चुके हैं प्रीवियस जो लेक्चर मेरा हुआ है, मतलब कि वीडियो जो रिकॉर्ड करवाए थे किए हैं, तो वो सारा चीज़ में हम बता रहे हैं आप लोगों को कि क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखिए कि उसका मेन पार्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस किए, फिर कैसे वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, फिर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ये दोनों साथ में देखिए। फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि उस पर जितना भी था एडवांटेजेस वगैरह या फिर हो जाए उसका एप्लीकेशन डिसएडवांटेज, ये सारे चीज़ के बारे में भी डिस्कस किए हैं। तो आप लोग को अगर देखे हैं वीडियो तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग एडवांटेज में तो लिखे थे कि वो सिंपल है कंस्ट्रक्शन में, देन उसका क्या है कि पोर्टेबल है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के यूज कर सकते हैं। बट अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ लिखा हुआ था कि ये जो है हाई हेड के लिए अप्लीकेबल नहीं, मतलब कि उसको यूज नहीं कर सकते हैं अगर हाई हेड जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, है ना। तो अगर हाई हेड पे अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोग लिखे थे, है ना। हाई हेड हाई स्पीड इस टाइप से वहाँ पे लिखे थे हम लोग। तो क्या हुआ कि अगर उसका डिसएडवांटेज वो सब है तो उसको भी कहीं ना कहीं से तो कुछ मतलब हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका डिसएडवांटेज को उसका रिमूव कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि थोड़ा कम कर सकते हैं, और इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ पे हाई रेट का रिक्वायरमेंट होगा या फिर जहाँ पे लिक्विड का जो डिस्चार्ज होगा वो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम लोग क्या करते हैं कि डोमेस्टिक एरिया में भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग बिल्डिंग वगैरह में अगर पंपिंग वगैरह करवाना पड़ेगा लिक्विड का, मतलब वाटर का, तो उसके जगह पे भी हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज होता है। अगर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है तो इंडस्ट्रीज में क्या होगा, वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकता है ज्यादा अमाउंट का लिक्विड को डिस्चार्ज करना, या फिर ये भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि वहाँ पे हेड का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए, मतलब हाई हेड वाला हो जाए। तो वैसे कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को, ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे, तो यूज करेंगे हम लोग मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब जानते हैं कि मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। ठीक है, अगर मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है वो जाने, और इसको क्यों मॉडिफाई किया गया है, मतलब कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही क्यों ऐसा डिजाइन किए, मल्टी स्पेस में क्यों कन्वर्ट किए, मतलब ऐसे डिजाइन क्यों किए, वो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम अभी बताया क्या चीज कि हम लोग डिसएडवांटेज में क्या देखे थे, डिसएडवांटेज में देखे थे कि इसका हम लोग एप्लीकेशन, इसका यूज क्या कर सकते हैं कि लो हाई हेड पे यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या हुआ कि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को ही मॉडिफाई करके यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, तो उसके लिए ही ये हम लोग को जानना है कि मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ठीक है, मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, अगर मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसे कि हम लिखा हुआ है, इफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ 2 or more impeller, the pump is called मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अगर पंप पे, किस पंप पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और मोर इम्पेलर, है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि 2 और मोर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इम्पेलर को, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा इम्पेलर को हम लोग क्या करते हैं, पंप में अरेंज करके यूज करते हैं। तो उस पंप को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमें क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, इम्पेलर को क्या यूज करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा इम्पेलर अगर यूज कर रहे हैं तो वो पंप क्या कहलाएगा, मल्टी स्पेस सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो अब इसका जैसे हम थोड़ा देर पहले बताए कि हम लोग का डिसएडवांटेज वहां पे था, जिसकी वजह से हम लोग कैसे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और इसको हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो वैसे अगर फंक्शन का हम लोग बात, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज कि आप उसको अरेंज कैसे करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा इम्पेलर तो यूज करेंगे पर उसको अरेंज कैसे करेंगे, है ना।
लिखे हैं द इम्पेलर्स मे बी माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट और डिफरेंट शाफ्ट। जो इम्पेलर यूज होगा उसको या तो हम लोग सेम शाफ्ट में माउंट कर सकते हैं या फिर हम लोग डिफरेंट शाफ्ट में माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, या सेम शाफ्ट में रहेगा माउंट किया हुआ या फिर डिफरेंट शाफ्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ऐसे हम लोग क्यों उसको यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा जो कि थोड़ा देर पहले बताया, फिर हम अभी बता रहे हैं आप लोग को क्यों हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं, क्या फंक्शन है इसका। तो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस ए हाई हेड। अगर हाई हेड का रिक्वायरमेंट होगा तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे जहाँ पे हाई हेड का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो इसका एक फंक्शन तो हमको पता चल गया जिसकी वजह से हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है, टू डिस्चार्ज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि ये डिस्चार्ज करता है, इसका और एक फंक्शन क्या है कि ये डिस्चार्ज कर सकता है। अगर ऐसे अरेंजमेंट में हम लोग यूज करते हैं तो दो या दो से ज्यादा इम्पेलर को अरेंज करके यूज करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट में लिक्विड को डिस्चार्ज कर सकता है। कहाँ डिस्चार्ज कर सकता है, तो जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में लिक्विड का जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक ना। तो अब क्या आता है कि अगर डिस्चार्ज कर सकता है तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसका यहाँ पे फिर हम लिखे हैं दोनों फंक्शन पता चल गया। अब क्या करेंगे कि कैसे अरेंजमेंट रखेंगे वो बता दिए कि हम क्या करेंगे कि एक शाफ्ट में या फिर अलग अलग शाफ्ट में इम्पेलर का कनेक्शन करके रखेंगे, माउंट करके रखेंगे। तो उसके अलावा अगर ये दोनों चीज हमको रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई हेड का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो कैसे इम्पेलर का अरेंजमेंट रहेगा। दूसरा, डिस्चार्ज अगर लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है तो फिर हम लोग इम्पेलर का अरेंजमेंट कैसे रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखे हैं इफ ए हाई हेड इज टू बी डेवलप्ड द इम्पेलर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हाई हेड चाहिए उसको डेवलप करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, इम्पेलर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, इम्पेलर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इम्पेलर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे ऑन सेम शाफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम शाफ्ट में। ठीक है, और लिखा हुआ है वाइल फॉर डिस्चार्जिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, फॉर डिस्चार्जिंग large quantity of liquid, the impellers are connected in parallel। अगर large quantity में हमको liquid को discharge करवाना है, क्या जहाँ पे large quantity में liquid को discharge करवाना है तो वैसे कंडीशन पे हम impeller को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वैसे कंडीशन में हम impeller को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक में हम लोग क्या देखें, सबसे फर्स्ट तो देखिए, फिर से हम एक बार बता रहे हैं कि सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखे कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था उसमें डिसएडवांटेज था। जो कि क्या था डिसएडवांटेज, तो उसमें था कि हाई हेड पे लिक्विड को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग रिमूव करने के लिए, उसको थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कि थोड़ा हाई हेड पे भी हम लोग डिलीवर कर पाए, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्या करें, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिजाइन करके उसका यूज करेंगे, है ना। तो उसमें क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि इसको डिजाइन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हाई हेड पे डिलीवर कर सकता है, हाई हेड प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है आपका, अगर इसे अरेंज करेंगे तो वो कर सकता है कि लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखिए कि हाई हेड का रिक्वायरमेंट रहेगा तो इम्पेलर का कनेक्शन कैसे रखेंगे, तो उसको सीरीज में रखेंगे। और अगर लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड को डिलीवर करना रहेगा तो उसके लिए कैसे कनेक्शन रखेंगे, इम्पेलर का पैरेलल में रखेंगे। अभी तक में हम लोग इतना देखे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि सीरीज का कनेक्शन रहेगा तब ये कैसे वर्क करेगा, और इम्पेलर का जो पैरेलल में कनेक्शन रहेगा तब वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, और डायग्राम में कैसे वो दिखाई देगा हम लोग को। ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए हैं और यहाँ देखिए हम लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो लिखे हैं क्या चीज कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई
डिस्चार्ज। पहले हम लोग डिस्चार्ज वाला के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इसी के बारे में पहले हम बता रहे हैं। देन हम ये जो 1 पॉइंट लिखे हैं उसका भी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। स्पेस नहीं था इसलिए डायग्राम को उसको हम स्किप कर दिए हैं, तो इसके बाद हम उसको बताएंगे, ठीक है। इसमें डालने के बाद बता देंगे आप लोग को। तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल सा लिखा हुआ है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई डिस्चार्ज। यहाँ पे डिस्चार्ज का रिक्वायरमेंट, जैसे कि लार्ज क्वांटिटी में अगर हमको डिस्चार्ज चाहिए तो उसके लिए हम थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया कैसे कनेक्शन रखेंगे, तो पैरेलल में कनेक्शन रखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ पंप इन पैरेलल, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पंप का अगर कनेक्शन पैरेलल में रखेंगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, तो कुछ इस टाइप से, जैसे हम डायग्राम ड्रॉ किए हैं, जो डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से आपको क्या लगेगा, वहां पे पैरेलल में कनेक्शन दिखेगा। किसका कनेक्शन दिखेगा, तो इंपैलर का या बोल सकते हैं पंप का कनेक्शन दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो एक पंप ये होगा जो कि यहाँ पे लिखे हैं पंप 1, और ये एक पंप है जो कि पंप 2 लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये दोनों के लिए सम्प जो है वो क्या है, कॉमन है। दोनों के लिए सम्प क्या है, कॉमन है। और सम्प के बारे में बताया कि हम कि ये क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है जहाँ पे वाटर कंटेंट्स, वाटर का अवेलेबल, जहाँ पे वाटर अवेलेबल रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम्प बोलते हैं। तो दोनों के लिए वो कॉमन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे कि लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड को डिलीवर करवाना चाहेंगे, बट इसका हेड, ठीक है, हेड को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पे हेड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्किंग बाद में बताएंगे, पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट को यूज किया गया है। फिर इसका कनेक्शन करने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसका वर्किंग कैसे होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आपका, ठीक है, जो ये सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो इंपैलर है। और ये क्या है आपका, तो ये हम लोग का आई ऑफ पंप होगा, है ना, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे शाफ्ट है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रिकल का मोटर जो होता है उससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये केसिंग है। तो वो सबको हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि वो अच्छा दिखता नहीं, समझ में नहीं आता थोड़ा सा, तो इस वजह से हम उसको नहीं लिखे। इसमें बता रहे हैं कि ये क्या है आपका, शाफ्ट है या फिर सेंटर पंप बोल सकते हैं इसको। ये क्या है आपका, तो ये इंपेलर है, और ये क्या है, केसिंग है, ठीक है। ये क्या है, केसिंग है। फिर यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन क्या है आपका, तो डिलीवरी पाइप है। तो इस पंप, अगर पंप 1 है तो ये पाइप क्या कहलाएगा, तो ये डिलीवरी पाइप 1। तो ये सेम हो जाएगा, सेक्शन पाइप हो जाएगा, ये सेक्शन पाइप हो जाएगा, और ये 1 हो सकता है, सेक्शन पाइप 1 होगा ये, ठीक है। और ऐसे ये हो जाएगा आपका सेक्शन पाइप 2, ठीक है। तो ये सारा इसकी अरेंजमेंट है। अब दूसरा में अगर देखते हैं तो दूसरा में भी सेम है, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, दूसरा में भी सेम है, ठीक है। लेकिन ये पंप क्या है, 2 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आपका, पंप 2 है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ से जो डिलीवरी पाइप निकल रहा है पंप 1 के लिए, वो यहाँ तक आपका चला गया। फिर ये पंप 2 के लिए जो निकल रहा है ये यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पाइप के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक कॉमन पाइप के साथ क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। देन आपका चला जाता है किसमें, तो पूरा के पूरा डिस्चार्ज, जहाँ से डिस्चार्ज पाइप जहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्चार्ज पर, तो ये इधर आपका कनेक्टेड है, ठीक ना। तो अब क्या करेगा, सिंपल से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे अब वर्क करेगा। सारा चीज के बारे में तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या यूज किए हैं डायग्राम में। तो अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है कि दोनों अगर अलग अलग पंप होगा तो शाफ्ट भी यहाँ पे अलग होगा। कौन सा शाफ्ट अलग होगा, तो ये दोनों शाफ्ट अलग होगा। और जैसे थोड़ा देर पहले हम बताया आप लोग को कि दो इंपेलर को या तो सेम शाफ्ट में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट में है, मतलब दोनों डिफरेंट शाफ्ट में है, ये बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पावर का सप्लाई देंगे। जब पावर का सप्लाई देंगे तो जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसे वर्क करता है, सेम फंक्शन यहाँ पे भी होगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का अगर सप्लाई दे देते हैं, मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर का शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है किसका, इंपेलर का शाफ्ट। तो इंपेलर का शाफ्ट क्या हो जाएगा, प्राइमिंग वगैरह सब कुछ किए हैं इसमें, ठीक है। फिर से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इसमें पहले प्राइमिंग करेंगे, प्राइमिंग करवाने के बाद फिर हम लोग मोटर का पावर देंगे, मोटर में पावर देंगे, मतलब ऑन करेंगे स्विच को। तो ये सारी चीजें हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो पंप है हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल पंप वो वैसे सेम रहता है। सिंपली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि दो अलग अलग पंप को सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है ना। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं आपको समझाना, आप लोग समझने का ट्राई करोगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा रोटेशन में, रोटेट होने लगेगा, क्योंकि क्या है, मोटर के साथ कनेक्टेड है। और अगर मोटर के साथ कनेक्टेड है तो ये भी रोटेट होगा, है ना। पहले रोटेट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये यहाँ से वाटर को शक करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे वाटर को शक किया, शक करने के बाद उसको फिर ये स्पीड से उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से उसको रोटेट करेगा। तो वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो उसका वाटर का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वाटर का वेलोसिटी जब इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन पे आप देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, अब केसिंग का एरिया को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, केसिंग का एरिया को हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका v जो है वो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितना अमाउंट में लिक्विड यहाँ से जा रहा है वो एक प्रेशर से बन करके, जो कि Q1 है, डिस्चार्ज इतना हो रहा है वो Q1 होकर के आपको किसमें, कॉमन पाइप में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, कॉमन पाइप में चला जाएगा, है ना। ये हुआ आपका पंप 1 के लिए। सेम टाइम पे, ऐसा नहीं कि अलग अलग कर रहे हो आप, सेम टाइम पे आप इस पे भी वही कर रहे हो जो इसको हम बताए, सेम इसके साथ भी हो रहा है। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, Q2 जो है आपका, जो कि Q2 क्या है, आपका डिस्चार्ज है ना। तो ये डिस्चार्ज आपको Q2 मतलब किसके लिए है, तो पंप 2 के लिए है। तो ये भी डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, कॉमन पाइप में आ जाएगा। जब कॉमन पाइप में आता है तो उस कंडीशन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिलीवरी पाइप में जाकर के वो दोनों क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं कि Q1 प्लस Q2, तो हमको क्या मिलेगा, पहले मेरे पास एक पाइप था, एक आपके पास पंप भी था जो कि डिलीवर कर रहा था कितना, तो Q1 कर रहा था। मतलब अगर क्वांटिटी का हमको जितना रिक्वायरमेंट है तो उससे कम कर रहा है, तभी जाकर के हम क्या कर रहे हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पंप को। तो अब इसका भी Q1 जा रहा है, इस पे Q2 जा रहा है, और दोनों को अगर डिलीवर कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, Q1 प्लस Q2 हो जा रहा है। दोनों को डिलीवर कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, पूरा Q1 प्लस Q2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपली ये चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि जब डिलीवर कर रहे वाटर वो क्वांटिटी उसका क्या हो जा रहा है, लार्ज हो रहा है ना। तो वो क्वांटिटी उसका लार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हैं जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा, टोटल डिस्चार्ज। जो टोटल डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि डिलीवरी पाइप से हम लोग का डिस्चार्ज जा रहा है, वो कितना होगा, तो टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू Q। टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू Q, ठीक है। तो N क्या है यहाँ पे, तो N है यहाँ पे नंबर ऑफ आइडेंटिकल पंप। जितना पंप आप यूज किए हो, यहाँ पैरेलल में जितना भी पंप यूज किए हो वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। हम कितना यूज किए हैं, 2 यूज किए हैं। आप इसको और अगर क्वांटिटी जो है मतलब लिक्विड का, ठीक है, उसको और अगर आपको लार्ज चाहिए और ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, आप 3 भी यूज कर सकते हो और 4 भी यूज कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन वैसे ही आप करते जाओगे इसके साथ, है ना। तो इसी वजह से N लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब Q क्या है, Q एक पर्टिकुलर कोई भी एक पंप का डिस्चार्ज, ये आपका एक पंप है तो उसका डिस्चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को समझा रहे हैं कि Q1 Q2 उसके बाद टोटल डिस्चार्ज कितना आ रहा है। जैसे थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर इसका Q1 का वैल्यू
इस पंप के लिए Q1 का वैल्यू अगर 100 लीटर पर मिनट है ना। देखिए बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 लीटर पर मिनट है। क्या बोल रहे हैं, 100 लीटर पर मिनट। सपोज इसका है, किसका है, Q1 का। सेम इसके लिए भी है, कितना है, ये भी 100 लीटर पर मिनट है, ठीक है, 100 लीटर पर मिनट है। अब हम क्या बोले, यहाँ पे जाकर के वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बोले, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो 100 प्लस 100 कितना मिलेगा हमको, 200, कितना, 200 लीटर पर मिनट मिलेगा, है ना। तो उसी को डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, उसी को जो वहां पे ऐड कर रहे हैं। अभी तो आपके पास 2 है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको पूरा ऐड करते जा रहे हो। अगर आपके पास ज्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या करोगे, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में लिख देंगे। कितना मेरे पास है पंप, तो अगर 4 है तो 4 लिख के, एक का डिस्चार्ज कितना है, 100 है, तो 4 के साथ हम क्या कर देंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर कितना आएगा मेरे पास, 400 आ जाएगा लीटर पर मिनट, है ना। तो वैसे यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये वाला फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, देखो ये, इस पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। n कितना है, 1 2, नंबर ऑफ पंप, तो कितना है, 1 2, मतलब 2 है। n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। q कितना डिस्चार्ज हो रहा है, 1 से 100 हो रहा है, तो फिर एक ही का ले रहे हैं 100, तो कितना हो जाएगा मेरा, 200 हो जाएगा, है ना। तो पर मिनट यही हम कर रहे थे, वहां पे ऐड करके बताया, यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करके बताया। सिंपल सा है, कुछ समझना नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि डायरेक्ट ये ऐड करके बता दी, इस टाइप से लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को ये हम अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसको कैसे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करके क्यों हम लोग केसिंग को यूज करते हैं, तो ये सारा चीज बताया है। अगर स्टार्टिंग से आप वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब सेम है। सिंपली हम लोग पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं, किसका, पंप का, और 2 या 2 से ज्यादा को यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको डिस्चार्ज चाहिए कैसा, तो लार्ज चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो 2-3 वीडियो आया है तो वो सब देख लेंगे आप लोग, फिर अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा, ठीक ना। अब देखिए हम जो बताए कि हमको जो रिक्वायरमेंट था क्या, डिस्चार्ज लार्ज, है ना, हाई डिस्चार्ज चाहिए था, तब हम क्या किए, उसका कनेक्शन को पैरेलल में कर दिए। अब हम बताएंगे कि अगर हमको अब रिक्वायरमेंट है क्या, हेड जो है वो चाहिए हाई। अगर हाई हेड चाहिए तो उसके लिए हम क्या बोले कि उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इम्पैरेलल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, जो इम्पैरेलल होगा उसको जो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कितना होगा, 2 या 2 से ज्यादा होगा। अब जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे एक शाफ्ट पे करेंगे। अभी तो अलग अलग शाफ्ट दोनों के लिए हो रहा है ना, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, एक शाफ्ट पे करेंगे। अब हम इसको हम मिटा रहे हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग सीरीज में उसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट है किस चीज का, तो वहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट है हाई हेड का, ठीक है। अब उस पे हम लोग देखते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ आप लोग को मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप फॉर हाई हेड, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, जो कि हाई हेड के लिए, किसके लिए, हाई हेड के लिए। जैसे यहाँ पर डायग्राम आप लोग को दिखाई दे रहा है और फिगर का हम नाम लिखे हैं, 2 स्टेज पंप विद इम्पेलर इन सीरीज। यहाँ पे क्या है कि 2 स्टेज पंप क्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे इम्पेलर यूज हुआ है, एक ही शाफ्ट पे 2 इम्पेलर यूज हुआ है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 स्टेज पंप विद इम्पेलर इन सीरीज। वही अगर 3 रहेगा तो जैसे 1 2 3 तीसरा और एक रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 3 स्टेज पंप विद इम्पेलर इन सीरीज। वो क्या कहलाएगा, 3 स्टेज पंप विद इम्पेलर इन सीरीज। तो वैसे 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो जैसे भी रहेगा वैसे हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या, हम लोग डायग्राम ड्रॉ किया, मेरा डायग्राम जो है उसमें आपको बताया जा रहा है कि 2 स्टेज पंप विद इम्पेलर इन सीरीज। यहाँ पे क्या है कि 2 स्टेज वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, हमको हाई हेड का रिक्वायरमेंट है ना।
जहाँ पे वाटर को डिलीवर करना चाहते हैं तो वहाँ का हेड का रिक्वायरमेंट क्या है, हाई हेड है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा इम्पेलर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एक ही शाफ्ट में कनेक्ट करेंगे। किस कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही शाफ्ट में कर रहे हैं। तो अगर एक ही शाफ्ट में कर रहे हैं और सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेगा। पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंपनी क्या क्या पार्ट यूज हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इम्पेलर 1 लिखे हैं, तो ये क्या है, इम्पेलर 1, ये पूरा है ना, ये इम्पेलर 1 है। देन ये क्या हो जाएगा, आपका शाफ्ट है जो कि कॉमन शाफ्ट यहाँ पे यूज हुआ है, दोनों के लिए एक शाफ्ट यूज हुआ है। ठीक है, और ये क्या है आपका सेक्शन पाइप, यहाँ से आपका कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्टेड है, सम्प से। आपका सेक्शन पाइप का कनेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी होगा, एक डायरेक्शन, एक बात एक ही जगह पे लिखे, दो बार नहीं लिखे हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिखे हैं इम्पेलर 2, ये क्या है, इम्पेलर 2 है। ठीक है, और इधर से होकर के डिलीवर हो रहा है, तो डिलीवर वाला हम यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू डिलीवरी पाइप। यहाँ से आपका कहाँ चला जाएगा, डिलीवरी पाइप पे चला जाएगा। ये दोनों इम्पेलर को, है ना, ये दोनों इम्पेलर को क्या है, गाइड पेसेज से कनेक्ट किया गया है। कैसे कनेक्ट किया गया है, गाइड पेसेज से, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट, इसको। ठीक है, तो अब इसको जो वर्क है इसको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और समझने का ट्राई करेंगे आप लोग कि कैसे वो वर्क कर रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक पंप है, ठीक है, ये एक पंप है, पंप 1 है जो कि सेक्शन का पाइप, ये मान लीजिए ये सेक्शन का पाइप है। तो यहाँ से आपका डिलीवरी पाइप जा रहा है, रफ में डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिलीवरी पाइप जा रहा है आपका इधर से, फिर यहाँ पे आपका जा करके फिर से पाइप 2 में चला जा रहा है। ठीक है, पंप 2 में चला जा रहा है और फिर यहाँ से जा करके आपका डिलीवर हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इस कनेक्शन में क्या दिखा रहा है, ये पंप 1 है, पंप 1 है और ये पंप 2 है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि आप हेड चाहते हैं इसका इंक्रीज करके हेड चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन पे आप क्या करोगे, वैसे कंडीशन पे आप अगर इसको देखना चाहोगे तो जितना भी यहाँ पे आपका लिक्विड जा रहा है, जितना हेड से होकर के, जितना प्रेशर से होकर के, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक बार ये सम्प है, सम्प से लिक्विड का यहाँ पे आया, सक किए, सक करने के बाद ये क्या किया, कुछ प्रेशर उस पर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया और उस प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद फिर किस में चला गया, दूसरा पंप में चला गया, दूसरा पंप में फिर से उसको क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे करके वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो वैसे में आपको क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि इस टाइप से हम लोग ये वाला को समझेंगे, है ना, ऐसे ही उसको कनेक्ट करके उसका क्या किया गया है, हाई हेड को मतलब डिलीवर कर रहा है, हाई हेड पे हम लोग वाटर को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये क्या है कि अलग अलग हम समझाने के लिए दिखाए, यहाँ पे भी एक अलग पंप और यहाँ पे भी एक अलग पंप, है ना, दिखाए। बट यहाँ पे क्या है कि एक ही शाफ्ट पे इम्पेलर, नंबर ऑफ इम्पेलर क्या है, माउंट किया हुआ है। ये तो हम समझाने के लिए आप लोग को ड्रॉ करके बताया कि कुछ इस टाइप से हो रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम कितना यूज किए हैं, 2 इम्पेलर का यूज किए हैं। कितना यूज किए हैं, 2 इम्पेलर का यूज किया है। अगर 2 इम्पेलर का यूज किए हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, सबसे फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही आप इस पे पावर देते हो तो सेक्शन पाइप का कनेक्शन सम्प से है, तो सम्प से वो वाटर को क्या करेगा, सक करेगा, सक करने के बाद क्या चला जाएगा, आपका इम्पेलर पे चला जाएगा, जो कि ये इम्पेलर है कौन सा, 1 इम्पेलर, है ना, 1 इम्पेलर पे चला जाएगा, इम्पेलर 1 पे चला जाएगा। जब इम्पेलर 1 पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ रोटेट होगा, रोटेट होने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वही वाला चीज है ना जो कि हम बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद उसको क्या कर देंगे हम लोग कि जो भी एक प्रेशर से यहाँ पे आपका आ गया, तो ये यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से जब निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से निकलने के बाद उसका जो कनेक्शन रहता है, तो दूसरा जो इम्पेलर आप कनेक्ट किए हो वहाँ पे आपका कनेक्शन रहता है। फिर आपका उस कहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ से निकला फिर चला गया इस पे, फिर यहाँ पे भी सेम हुआ, ये भी रोटेट करेगा,
ये भी जब रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, फिर एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी फिर से डिक्रीज होगा एरिया को इंक्रीज करने की वजह से, और जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रेशर एनर्जी में। और वैसे करते हुए क्या हो जाएगा, डिलीवरी पाइप में आप डिलीवर कर दोगे। ठीक है, डिलीवरी पाइप में आप डिलीवर कर दोगे। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ये नहीं कि ये अलग है, नहीं, जो इधर से वो कंडीशन हो रहा है ना, वही चीज आपका इधर से भी हो रहा है। ठीक ना, ये जो यहाँ पे आपको हम समझाए तो सेम इस साइड पे भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप जो इस जगह का प्रेशर देखोगे, ठीक है, सम और इसका दोनों का प्रेशर डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे जो भी प्रेशर रहेगा इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, लेस रहेगा। ये जो प्रेशर होगा, मान लीजिए कि ये प्रेशर होगा जो भी, आप P1 दे देते हैं इसका प्रेशर, है ना, इसका प्रेशर हम लोग PS दे देते हैं क्योंकि यहाँ से सेक्शन हो रहा है ना, PS। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे जिसका हम P1 दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम होगा इससे, ये यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ये प्रेशर आपका जितना भी प्रेशर से लिक्विड आ रहा है वो कहाँ इंटर करेगा, तो सेकेंड वाला इम्पेलर पे इंटर करेगा। जब सेकेंड वाला इम्पेलर पे जब इंटर कर रहा था तो क्या था आपका, P1 था, तब उस टाइम पे क्या था आपका, P1 था। जब यहाँ से जब आपको बाहर आता है डिलीवर करने के लिए, डिलीवरी पाइप पे चला जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, P2 में। मतलब क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे फिर इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो ऐसे में हमको क्या पता चला कि हेड हम लोग का क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो हेड इंक्रीज करने के लिए ही तो हाई हेड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हाई हेड का रिक्वायरमेंट है, उसी की वजह से तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीरीज में इसको कनेक्ट किए हैं ना, उसी के लिए तो हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं, किसको, इम्पेलर को। तो यही तो हमको चाहिए भी, तो जो हमको मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे न्यूमेरिकल भी अगर आएगा, तो आपको यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम दिखाई देगा, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रेशर का बात करें और इसका प्रेशर का बात करें तो ये कम होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, जो इम्पेलर 2 में जो है प्रेशर वो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इनलेट से प्रेशर जो आ रहा है उससे अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इसका इनलेट और ये आउटलेट, तो इनलेट का प्रेशर कम होगा आउटलेट से, क्योंकि हमको तो प्रेशर इंक्रीज करके दे रहा है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका इनलेट बनेगा, किसका, इम्पेलर 2 का इनलेट बनेगा। इसका जो आउटलेट है वो क्या हो जा रहा है, इम्पेलर 2 का इनलेट बन रहा है। अब इम्पेलर 2 क्या करेगा, इसको फिर इंक्रीज करेगा, तो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको P2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसे ही आपको हाई हेड पे हाई हेड मिल गया। ठीक है, जो कि हम चाहते हैं इसका हाई हेड का रिक्वायरमेंट। तो इस टाइप से ये पूरा के पूरा वर्क करता है। अब फिर से हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जो हाइड्रोलिक पंप में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप बताए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, बस सिंपल सा एक अलग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको हाई हेड रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम इसको इम्पेलर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, एक ही साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, एक ही साथ में। सीरीज में तो कनेक्ट कर ही रहे हैं इम्पेलर को, लेकिन एक साथ में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको हाई हेड चाहिए। ठीक है, बाद में उधर का कॉन्सेप्ट तो सेम यहाँ पे भी वही वर्क कर, वैसे ही आपका पहले क्या होता है जैसे हम आपको समझाए हैं उसी टाइप से ये वर्क करता है। अब अगर हम बात करें कि फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, तो टोटल हेड डेवलप्ड इक्वल टू NHN। ठीक है, तो N क्या है, नंबर ऑफ इम्पेलर्स, कितना नंबर यहाँ पे यूज किए हो, 2 किए हो, और HM क्या है, तो हेड डेवलप्ड बाय ईच इम्पेलर, जो भी आपका इम्पेलर यूज हुआ है तो उससे जो हेड डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका HM हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके इसको भी हम लोग वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग किए थे। ठीक ना, तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। इस पे आप ध्यान रखना कि डिस्चार्ज जो होता है आपका कांस्टेंट रहता है और हाई हेड होता है। डिस्चार्ज इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हेड क्या होता है, हाई होता है। यहाँ के लिए बात करें तो यहाँ पे हेड को कांस्टेंट किए हैं, है ना, यहाँ पे कौन सा कि आपको अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे हेड को आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट कर रहे हो, और जो डिस्चार्ज है उसको क्या कर रहे हो, उसको इंक्रीज कर रहे हो। ठीक ना, तो इसके लिए कनेक्शन भी हम यहाँ पे आपको मिटाए नहीं है, दिखाने के लिए ही कि दोनों को आप देखो एक साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे इम्पेलर को जो है वो कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट करने से कैसे
आपको और वो कैसे वर्क कर रहा है, इम्पेलर को अगर पेलर में कनेक्ट करते हैं तो वो कैसे दिख रहा है, देन उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, फिर क्या है इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला को भी आप देखोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट रहता है आपका क्या, हेड, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्या, डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसी के साथ क्या हो रहा है, आज हम लोग क्या क्या पढ़े। सबसे फर्स्ट देखिए कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, देन हम लोग देखिए कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने का क्या मतलब है, उसको हम लोग क्यों ऐसा बनाया, क्यों ऐसा डिजाइन किए। तो हम लोगों को पता चला कि उसका जो डिसएडवांटेज था सेंट्रीफ्यूगल पंप को, उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या किए, इस पंप का यूज कर रहे हैं, जो कि कैसा है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। उसमें भी दो टाइप देखे, एक का कनेक्शन क्या देखिए, एक का कनेक्शन देखिए, पहले ये हम बताए पंप इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कब कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, जब हाई डिस्चार्ज आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। और पंप को अगर कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो कब करते हैं सीरीज में, जब आपका रिक्वायरमेंट रहेगा हाई हेड का। इसमें डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट है हाई और इसमें रिक्वायरमेंट है हेड का हाई। ठीक है, तो दोनों को हम लोग समझ गए। तो इसी के साथ अब क्या कर रहे हैं कि इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर दिए, समझा दिए। तो अब हम क्या करते हैं कि आप लोग को फिर आगे का देखते हैं कि कोई अगर वैसे टॉपिक रहता है तो हम आप लोग को बता देंगे कि वो जो भी टॉपिक आएगा हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।